डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो जो सीबीएसई का एग्ज़ाम है +2 का टर्म 2 के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टाइम बचा हुआ है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग जो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है एनपीओ के, उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार से है। सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ आइटम दिया गया है, उसको आप एनपीओ के अकाउंट्स में कैसे आप ट्रीट करोगे, उसका इंफॉर्मेशन जो है इस प्रकार से है। मैच फंड ₹80,000, यानी मैच फंड जो दिया गया है वो है 80,000 रुपये। मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹80,000, यानी जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो भी जो है 80,000 है। मैच एक्सपेंसेज ₹1,50,000, और जो मैच एक्सपेंस है जो ड्यूरिंग द ईयर किया गया है वो है 1,50,000। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹26,000, और जो डोनेशन प्राप्त हुआ है ड्यूरिंग द ईयर मैच फंड के लिए वो है 26,000। सेल ऑफ मैच टिकट्स ₹36,000, और जो एनपीओ के द्वारा मैच कराया गया है तो मैच के दौरान जो है 36,000 रुपीज का जो है टिकट सेल हुआ है, और उससे जो है 36,000 का इनकम जो है जनरेट हुआ है। तो अब हम लोगों को इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बनाना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। और फाइनली हम लोग जो है बोर्ड पे आ गए हैं, और बोर्ड पे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 1 करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है, और जिसका मेन पॉइंट है फिर से हम लोग इसका जो है स्टडी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है मैच फंड दिया गया है ₹80,000, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी दिया गया है 80,000 रुपीज़। मैच एक्सपेंसेस जो है वो दिया गया था 1,50,000, और डोनेशन जो रिसीव्ड हुआ था मैच फंड के रिगार्डिंग वो था 26,000 रुपीज़, और सेल ऑफ मैच टिकट जो है वो हमारा है 36,000 का। तो इसका ट्रीटमेंट जो है अकाउंट्स में कैसे करना है उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन, और यहाँ लिखा जाएगा मैच फंड। जो भी मैच फंड दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ मैच फंड दिया गया है 80,000। अब मैच फंड के रिगार्डिंग जो भी पैसा रिसीव्ड होगा उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, और ये अमाउंट हमारा दिया गया था 26,000। अब इसके साथ एक और प्लस करना है हमें, सेल ऑफ मैच टिकट। तो यहाँ पर प्लस किया जाएगा सेल ऑफ मैच टिकट्स, और ये हमारा है 36,000 का। तो यहाँ पर 36,000 जो है प्लस कर दिया जाएगा। अब इन तीनों को प्लस किया जाएगा तो इसका टोटल हमारा हो जाएगा 1,42,000 रुपये, यानी 1,42,000। अब यहाँ से लेस कर दिया जाएगा जो भी हमारा मैच एक्सपेंसेज होगा। मैच एक्सपेंसेज, मैच एक्सपेंसेज जो है 1,50,000 है। तो यहाँ से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा ₹8,000, यानी मैच एक्सपेंसेज जो है मैच फंड से ज़्यादा है। तो इस केस में जो है इस 8,000 रुपीज़ को जो है हम लोग शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी यस अमाउंट जो है शो किया जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, जब भी जो है मैच फंड से अगर ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है तो उस एक्सेस अमाउंट को जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो है जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर नोट लिख दिया जाएगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट टू बी shown in assets side of balance sheet। यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है मैच फंड इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा यानी लिखा जाएगा। अब जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस प्रकार से है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ रॉयल क्लब रांची। अब रॉयल क्लब रांची का जो है इंफॉर्मेशन दिया गया है और उस इंफॉर्मेशन से हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बनाना है 31 मार्च 2021 को। कैश ऑन 1/1/2021 रुपीज 9,800, यानी जो ओपनिंग कैश दिया गया है वो हमारा है 9,800। सब्सक्रिप्शन रुपीज 75,200 और जो सब्सक्रिप्शन दिया गया है वो है 75,200। स्पेसिफिक डोनेशन रुपीज 16,000 और विशिष्ट दान जो है वो 16,000 रुपये दिया गया है। इंट्रेंस फी रुपीज 8,600 और इंट्रेंस फी जो है 8,000 रुपये 8,600 रुपये दिया गया है। रेंट ऑफ क्लब हॉल रुपीज 10,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रुपीज 7,000 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है वो 7,000 दिया गया है। सैलरी एंड वेजेज रुपीज 45,000 और सैलरी एंड वेजेज जो है वो 45,000 रुपये दिया गया है। होनोरियम टू सेक्रेटरी रुपीज 5,000 और होनोरियम टू सेक्रेटरी जो दिया गया है वो है 5,000। न्यूज़पेपर रुपीज 2,000 और न्यूज़पेपर का जो एक्सपेंस है वो 2,000 रुपये दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रुपीज 1,000, यानी बैंक में जो रुपया डिपॉजिट किया गया है उस पर इंटरेस्ट मिला है 1,000 का। फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 2,000, यानी फर्नीचर जो परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो 2,000 रुपये का परचेज किया गया। मिसलेनियस एक्सपेंस रुपीज 10,000 और विविध जो खर्चे किए गए हैं क्लब के द्वारा, रॉयल क्लब के द्वारा, वो जो है 10,000 रुपये है। अब इस प्रश्न को हम लोग जो है, अब चलिए ब्लैक बोर्ड पर और बोर्ड पे इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बोर्ड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम लोग एनालिसिस कर लिया है। अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली बनाना है, तो उसका हम लोग फॉर्मेट खींच देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये रहा हमारा फॉर्मेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो यहाँ लिखा जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहाँ लिखा जाता है ईयर एंडिंग। जो भी इसका ईयर एंडिंग होगा, तो इस क्वेश्चन का जो ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2021। अब जो है इसमें दो साइड होते हैं, एक साइड होता है रिसिप्ट का और दूसरा साइड होता है पेमेंट का। तो यहाँ लिखा जाएगा रिसिप्ट और यहाँ लिखा जाता है पेमेंट, और यहाँ अमाउंट का एक कलम हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा जाता है सबसे ऊपर वो होता है हमारा टू बैलेंस बीडी, यानी कैश और बैंक का जो है ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी जो है कैश का 1/1/2021 को दिया गया था 9,800 रुपये, वो यहाँ पे लिखा जाएगा 9,800 रुपये, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस था।
उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था सब्सक्रिप्शन जो है दिया गया था 75,200 रुपये, यानी 75,200। उसको जो है रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा। जो भी रिसिप्ट होगा, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, यहाँ पे जो है सेपरेशन नहीं करना होता है हमें। जो हमें सेपरेशन करना होता है वो हमारा अकाउंट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा या रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। बस यहाँ पे ध्यान हमें ये देना होता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है कैश बेसिस पे हो, उसको हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक डोनेशन हमें दिया गया था, स्पेसिफिक डोनेशन, और वो था 16,000 का। स्पेसिफिक डोनेशन था हमारा 16,000 रुपये का। एंट्रेंस फी जो है 8,600, एंट्रेंस फी 8,600। रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500, रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500, 10,500। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट था हमारा 1,000 का। ये भी हमारा इनकम हुआ, रिसिप्ट हुआ, तो हमें रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये दिया गया था 1,000 रुपीज़ का। अब हमारा जो है रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज का, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट साइड में बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, और वो अमाउंट था 7,000। अब यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज 7,000। उसके बाद है हमारा सैलरी एंड वेजेज, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेज, और ये अमाउंट है हमारा 45,000। 45,000 का हमने सैलरी एंड वेजेज पेमेंट किया है। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी जो है 5,000 है, तो पेमेंट साइड में इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, और इसका पेमेंट हमने किया है 5,000, इसको भी हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने पेमेंट किया है न्यूज़पेपर का 2,000 रुपये, यानी न्यूज़पेपर का पेमेंट हुआ है 2,000 का, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा पेमेंट साइड में। उसके बाद पेमेंट किया गया है फर्नीचर परचेज किया गया है 2,000 का, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो है एनपीओ ने 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है, तो उसको हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फर्नीचर। याद रखिएगा आप लोग, जो भी एसेट्स परचेज किया जाता है उसको हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और 2,000 रुपये का फर्नीचर जो है परचेज किया गया है, तो उसको पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद दिया गया है मिसलेनियस स्पेंड 10,000 का, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंस, और ये हमारा है 10,000 का, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें बैलेंस करना है, यानी रिसिप्ट का बैलेंस और पेमेंट का जो है टोटल हमें करना है। तो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो ये हमारा आएगा 1,21,100। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1,21,100, और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो इसका हमें टोटल जो आएगा वो आएगा 71,000। ये लो लिखिएगा मत, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, 71,000 आएगा। और इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 50,100, यानी जो हमारा कैश का क्लोजिंग आएगा वो हमारा आएगा 50,100। इसको हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस CD 50,100, और इसका टोटल मैच कर देंगे हम लोग 1,21,100। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस प्रकार से है
कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स। अब जो है हमें फाइंड आउट करना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, यानी एनपीओ को इनकम जो है जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से होता है वो कितना हुआ है, यानी कितना सब्सक्रिप्शन जो है ड्यूरिंग द ईयर जो है एक एनपीओ का हुआ, उसको हम लोग फाइंड आउट करना है। यानी कुल मिलाकर हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है ड्यूरिंग द ईयर, जिस अमाउंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, बुक करते हैं, उस अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/1/2021 को जो बैलेंस दिया गया है 19,300, दैट मीन्स यानी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा दिया गया आउटस्टैंडिंग का 19,300 रुपये, और 31 दिसंबर 2021 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 18,000, यानी क्लोजिंग जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो दिया गया 18,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1/1/2021 को जो बैलेंस दिया गया है वो हमारा बैलेंस है 13,400, दैट मीन्स ओपनिंग एडवांस जो है वो दिया गया 13,400 रुपये। 14,100 ये जो बैलेंस है एडवांस सब्सक्रिप्शन का, ये बैलेंस है 31 दिसंबर 2021। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 इज ₹31,400, यानी जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है एनपीओ के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर वो है 31,400 रुपये। अब जो है अब हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके जो है हमें जो है मालूम करना है कि कितना अमाउंट जो है इनकम हमारा सब्सक्रिप्शन से हुआ है। तो चलिए बोर्ड पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। अब हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो है आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, और जो भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है उसको जो रिकॉर्ड करना है। तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रिकॉर्ड करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बना दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऊपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और यहाँ पर लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, और यहाँ जो है अमाउंट का कलम हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, और ये जो है अमाउंट का कलम हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना होता है हमें टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखना होता है हमें बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और यहाँ पर लिखना होता है बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे जो हमें लिखना होता है वो लिखना होता है टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब ये जो है हमारा होता है आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, और यहाँ पे लिखना होता है हमें आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग, और यहाँ जो हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना होता है वो होता है हमारा एडवांस का ओपनिंग, और यहाँ पे जो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है हमारा एडवांस का क्लोजिंग। और जो भी सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ है उसको हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर बैलेंस दिया गया है क्वेश्चन में, और वहाँ से हमें बस वैल्यू को पुटअप कर देना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है ओपनिंग 19,300, और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 18,000। तो यहाँ पर जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है हम लोग 18,000 जो है
प्लस कर देंगे। अब जो है एडवांस का ओपनिंग दिया गया है, एडवांस का ओपनिंग जो है 13,400, ये ओपनिंग बैलेंस है और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 14,100 और जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो है 31,400। इसको हम लोग प्लस करेंगे तो टोटल हमारा आएगा 62,800। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 62,800 और इन दोनों को प्लस करके 62,800 में से माइनस किया जाएगा तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 29,400 और यही अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एनपीओ का, वो इस प्रकार से है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी जो मेडिसिन कंज्यूम हुआ है हॉस्पिटल के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर, वह कितना अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, उस अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ जो है ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस का जो डेट है 1/4/2021 और जो क्लोजिंग बैलेंस का जो डेट है 31 मार्च 2022। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 90,000, यानी जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो 90,000 रुपये का है और क्लोजिंग स्टॉक जो है मेडिसिन का वो 1,24,000, यानी 1,24,000 रुपये का जो है वो हमारा दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, और क्रेडिटर का ही बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 2,40,000 है और जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का वो हमारा है 2,04,000। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6,79,000। अब जो है अमाउंट जो है जो पेड किया गया है मेडिसिन के रिगार्डिंग वो अमाउंट है 6,79,000 रुपये। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना जो है स्टॉक जो है मेडिसिन का जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा यूज किया गया है। तो चलते हैं बोर्ड पर और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसको हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया था। अब इसको हमें यह फाइंड आउट करना है कि मेडिसिन कंज्यूम जो है एनपीओ के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर कितना किया गया है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है और उस फार्मूला पे जो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो एनपीओ के द्वारा कंज्यूम किया गया है, यानी अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन का जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा दिया गया है 90,000 रुपये का, यानी 90,000 का जो है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। और इसके साथ हम लोगों को प्लस करना होता है, वो प्लस करना होता है परचेजेज। अब इस क्वेश्चन में जो है परचेजेज का अमाउंट जो है नहीं दिया गया है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस और जो अमाउंट पेड किया गया है क्रेडिटर को वो दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं क्रेडिटर का, उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना हमारा परचेजेज है। तो यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट हम लोग बना लेंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट और यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ हो जाएगा अमाउंट और यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। क्रेडिटर जो है लायबिलिटी साइड में होता है और क्रेडिटर का बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा बाई बैलेंस
BD, यानी क्रेडिटर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा 2,40,000 रुपये, यानी 240 जो है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिटर का 2,04,000 दिया गया है, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस CD 2,04,000। अब जो है जो अमाउंट पेड किया गया है क्रेडिटर्स को वो पेमेंट किया गया है 6,79,000। तो जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमारा एंट्री होता है डेबिट द रिसीवर, यानी जो भी रिसीव्ड किया है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ हमारा पैसा कौन रिसीव किया होगा? क्रेडिटर्स। तो हमने एंट्री किया होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चूँकि क्रेडिटर्स डेबिट में है तो बैंक जो है वो हमारा डेबिट में आ जाएगा टू, इसका पेमेंट हमने बैंक से कर दिया 6,79,000, 6,79,000। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे डेबिट साइड को, तो ये हमारा आ जाएगा 8,83,000। यहाँ भी हमारा हो जाएगा 8,83,000। तो यहाँ चूँकि बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस करके आएगा परचेजेज, तो यहाँ लिखा जाएगा बाई परचेजेज, ये हमारा बैलेंसिंग है, यानी बैलेंस करके हमारा अमाउंट आएगा 6,43,000। अब हमने परचेजेज निकाल लिया 6,43,000, उसको यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा। 6,43,000 को प्लस किया जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 7,33,000। और यहाँ से हमें माइनस करना होता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं और वो हमारा दिया गया है 1,24,000। अब 1,24,000 माइनस कर देंगे हम लोग जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया गया है, तो 0 0 0 और 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0 और 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6। ये हमारा हो गया मेडिसिन कंज्यूम 6,09,000। तो इसको लिखा जाएगा मेडिसिन कंज्यूम। और 6,09,000 को जो है हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और नेम ऑफ जो हमारा अकाउंट होगा वो होगा मेडिसिन कंज्यूम। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। यानी अमर ज्योति जो है एक NPO है और उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो दिया गया है। अब जो रिसिप्ट साइड है वो इस प्रकार से है, टू बैलेंस BD 640, यानी जो कैश का या बैंक का जो बैलेंस है 640 रुपये है ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन जो है 2021 का जो है रिसिप्ट हुआ है 850 रुपीज एंड 2022 का जो पैसा रिसीव हुआ है हमें वो हुआ है 25 रुपीज। टिकट सोल्ड, यानी जो टिकट सोल्ड किया गया है बेचा गया है वो है 355। डोनेशन 400। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी ओल्ड न्यूज़पेपर का जो है सेल किया गया है तो उससे जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कैश रिसीव हुआ है 25 रुपीज। याद रखिएगा आप लोग, अगर सेल ऑफ फर्नीचर दिया गया हो या सेल ऑफ मशीनरी दिया गया हो या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स दिया गया हो तो उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग उसमें हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसका पेमेंट साइड दिया गया है बाय जनरल एक्सपेंस ₹50, बाय ड्रामा एक्सपेंस ₹200, बाय न्यूज़पेपर 300, बाय सैलरी 500, बाय डोनेशन ₹50, बाय टैक्स
25, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 335 और बाई बैलेंस शीट दिया गया है 835। अब जो है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021। अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कंसीडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है एडजस्टमेंट जो है वो इस प्रकार से दिया गया है। देयर इज ए बिल्डिंग फॉर ₹20,000, यानी 20,000 रुपये का एक बिल्डिंग है, ऑन विच डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, और उस जो है बिल्डिंग पर 5% की रेट से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। इज टू बी चार्ज, यानी उस बिल्डिंग पे हमें 5% के रेट से जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 500, यानी जो टोटल मेंबर है एनपीओ के वो है 500, एंड एनुअल फी इज ₹5 पर मेंबर, यानी पर मेंबर से जो है एनुअल फी जो लिया जाता है वो है ₹5, यानी पर मेंबर से ₹5 लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और सॉल्व करते हैं। और फाइनली जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उससे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है बनाना है। इस क्वेश्चन में जो है हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो मेंबर है वो दिया गया है और पर मेंबर जो है सब्सक्रिप्शन जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो नंबर ऑफ मेंबर से जो उनका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है पर मेंबर जो है इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें इस क्वेश्चन में जो बनाना है वो हमें बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसका हम लोग एक छोटा सा फॉर्मेट खींच लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हमने फॉर्मेट खींच लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका ईयर इंडेड जो है 31 दिसंबर 2021 है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इंडेड 31 दिसंबर 2021, और यहाँ लिखा जाता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट यानी रुपीज का सिंबल, और इस साइड लिखा जाता है इनकम, और यहाँ जो है अमाउंट का सिंबल अमाउंट लिखा जाता है। अब जो है टोटल मेंबर दिया गया है 500 और एक मेंबर से जो है ₹5 लिया जाता है। तो बाई सब्सक्रिप्शन जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा हमारा। बाई सब्सक्रिप्शन 500 इंटू 5, तो इसको इंटू करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 2500। अब जो है एक बिल्डिंग दिया गया है 20,000 रुपीज़ का, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है 5% है। तो डिप्रिसिएशन हमारा 1,000 रुपये हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ टू डिप्रिसिएशन, यानी 20,000 रुपये का बिल्डिंग है और 5% लगाना है डिप्रिसिएशन का। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हमारा आ गया 1,000 रुपीज़। अब जो है जो हमारा इनकम दिया गया है वो इस प्रकार से टिकट सोल्ड 355, तो इनकम है हमारा, तो इधर लिखा जाएगा बाई टिकट सोल्ड 355, और डोनेशन से पैसा रिसीव्ड हुआ है 400। चूँकि यहाँ पर जो है स्पेसिफिक डोनेशन नहीं दिया गया है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन दिया रहेगा तो हम लोग इनकम साइड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जनरल डोनेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, और स्पेसिफिक जो भी डोनेशन होगा उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ डोनेशन लिखा गया है,
इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। डोनेशन दिया गया है 400 का, इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब जो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आप लोग याद रखिएगा, जब भी अगर फिक्स्ड एसेट्स का सेल किया गया होगा तो उसको इनकम साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर जो है कंज्यूमेबल गुड्स होगा तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो न्यूज़पेपर लिखा गया है 25 रुपये का सेल हुआ है, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको सेल किया गया है 25,000 रुपया, 25,000 रुपये में, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब जो है जो हमारा एक्सपेंस है एनपीओ का, वो जो है इस प्रकार से दिया गया था, उसको हमने एनालिसिस कर लिया है। जनरल एक्सपेंस जो है 50 रुपये, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा टू जनरल एक्सपेंस 50 रुपये। और ड्रामा एक्सपेंस जो है 200 रुपये दिया गया था, ड्रामा एक्सपेंस 200 रुपये। उसके बाद था हमारा न्यूज़पेपर 300, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में न्यूज़पेपर 300। अब उसके बाद था सैलरी 500, तो सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है और इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में 500 सैलरीज। अब जो है डोनेशन जो है इस एनपीओ ने दिया है दूसरे एनपीओ को, तो भी क्या होता है एक्सपेंडिचर है, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और डोनेशन दिया गया है 50 रुपये का, डोनेशन इसको मिला भी है और डोनेशन इसने दिया भी है। अब जो है टैक्स लगा है इसके ऊपर 25 रुपये का, तो टैक्स भी एक्सपेंडिचर है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 335, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 335। अब जो है हम लोग इस साइड को टोटल प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,280 और 3,280 रुपये में से ये टोटल हम लोग डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 820 और ये हमारा हो जाएगा सरप्लस। अब हमने एनपीओ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। अगर आप भुला भटक के या किसी फ्रेंड के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।